नमस्कार मित्रों, आज हैं हम भारतीय धरोहर और ये आयुर्वेद संस्थान है और यहाँ थायराइड है, अर्थराइटिस है, अल्जाइमर है, पेट संबंधी बहुत सारे जो रोग हैं उनका इलाज होता है। बहुत सारे अनुभवी वैद्य यहाँ होते हैं। आज हमारे साथ में है वैद्य कविता शर्मा और उनका हम परिचय करा रहे हैं, आपके सामने हैं। और आज हम बात करने वाले हैं निसंतानता पर। आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे आईवीएफ सेंटर खुल गए जो भारतीय परंपरा के मतलब समझते हैं विरुद्ध हैं, और भारत के आयुर्वेद में वो सारे चिकित्सा उपलब्ध है जिसके माध्यम से आप निसंतानता का जो है इलाज करा सकते हैं। वैद्य कविता शर्मा हमारे सामने उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो आपका सेंटर है, इस सेंटर में आप निसंतानता का जो इलाज करते हैं उसका मतलब जो परंपरागत तरीका है आयुर्वेद का, इस उसके अलावा जैसे पंचकर्मा है, ये क्या वो भी उपयोग करते हैं और किस प्रकार लोगों का इलाज करते हैं और कितने लोगों को लाभ हुआ है और कितना परसेंटेज, मतलब आपके पास 100 मरीज आते हैं तो उसमें से कितने प्रतिशत लोग हैं जिनको इस आयुर्वेद चिकित्सा से लाभ प्राप्त हो जाता है? जी बिल्कुल जी। मैं आपको सभी प्रश्नों का उत्तर विस्तार से देती हूँ। सबसे पहले मेरा सभी दर्शकों को नमस्कार। पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो ये निसंतानता की समस्या है ये दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इसकी संख्या में जो निसंतानता दंपति हैं उनकी संख्या में इजाफा होता जा रहा है। आप देखें तो WHO के आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू WHO हर छठा वयस्क निसंतानता यानी इनफर्टिलिटी से पीड़ित है। इसका कारण सिंपल सी बात है, जो आधुनिक जीवन शैली है, जो आहार विहार है, जंक फूड का अत्यधिक सेवन करना, समय पर भोजन ना करना, देर रात तक जागना, स्मोकिंग, अल्कोहल, लेट नाइट पार्टी, अधिक उम्र में शादी होना और शादी होने के बाद भी जो है वो कंसेप्शन लेट करना, यानी कि जो गर्भधारण है उसको डिले करना और गर्भ निरोधक दवाइयों का सेवन करना, ये सभी कारण जो है वो इनफर्टिलिटी के लिए ही है। अब आयुर्वेद जो है वो इसमें प्राकृतिक तरीके से पूर्ण तरीके से जो है वो कारगर है। जहाँ एलोपैथी में IVF इसका समाधान है, IVF के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ आयुर्वेद में हम औषधियों, पंचकर्म एवं उत्तर बस्ती की सहायता से नेचुरल तरीके से स्त्री को बिना किसी हार्म पहुंचाए हुए हम जो है वो इलाज प्राकृतिक रूप से करते हैं। जहां हम देखें IVF के जो सक्सेस रेट है वो इतनी अधिक नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में उत्तर बस्ती के द्वारा जो सक्सेस रेट है वो 90% से ज़्यादा है और वो भी बहुत कम खर्चे में। IVF जो कि लोगों की बजट से बाहर रहता है, आम आदमियों की पहुंच में तो है नहीं, आज भी नहीं है, लेकिन IVF के बदले अगर आयुर्वेद में उत्तर बस्ती कराई जाए तो वो बहुत ही कम खर्चे में, यानी आम आदमी के जो है वो पॉकेट में भी है और उसकी जो सक्सेस रेट है, सफलता दर है, वो 90% यानी कि IVF से कहीं अधिक है। और हमारे कई मरीज हैं जो इससे ठीक हुए हैं और वो आज जो है वो खुश हैं। बहुत अच्छा आपने बताया कि 90% इसका सक्सेस रेट है। जो आपने जैसे बताया, इसका मतलब ये लाइफ स्टाइल डिसीज़ माना जाएगा, जीवन शैली से जुड़ी हुई, क्योंकि व्यक्तियों का जो है, जो भारत की जो संस्कार पद्धति है, जो जीवनचर्या है, उसके खिलाफ हम गए तो उसके कारण से ये हो रहा है। तो आप मतलब व्यक्ति को खान पान, जीवन शैली के साथ साथ चिकित्सा आप जो है बिल्कुल उनको हम उनका आहार विहार ठीक करते हैं, दिनचर्या ठीक करते हैं, प्रकृति परीक्षण भी करते हैं, ऋतु के अकॉर्डिंग उनको आहार बताते हैं। जैसे स्त्रियों में जो है अनुचित आहार विहार या जो जीवन शैली ना फॉलो करने की वजह से मोटापा, मासिक धर्म में अनियमितता, PCOD, हार्मोनल चेंजेस, ये सारे चेंजेस आने लगते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से या कोई इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से ट्यूबल ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से स्त्री जो है गर्भ धारण नहीं कर पाती है। जी। और अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष में भी इस तरह का जो आधुनिक जीवन शैली के प्रभाव के कारण, स्मोकिंग, स्ट्रेस के कारण जो है वो शुक्राणुओं की गुणवत्ता एवं उसकी संख्या में कमी आ जाती है, तो उसको भी आयुर्वेद नेचुरल तरीके से ठीक करता है और बहुत अच्छे परिणाम हैं। इसीलिए मैं सबको कहूँगी
कि आयुर्वेद में आइए, आयुर्वेद अपनाइए और इस तनाव से मुक्त हो जाइए। क्योंकि जो निसंतानता से पीड़ित जो दंपति होता है वो और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है और वहाँ पे जो है फर्टिलिटी की दर जो है वो और कम होती जाती है और मरीज़ जो है आर्थिक और मानसिक रूप से जो है वो बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है और बहुत निराश हो जाता है। तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद में हमारे पास बहुत अच्छे और कहीं एलोपैथी यानी IVF से बेहतर जो है वो समाधान है। देखो साथियों, मैं आपको नंबर इनका भारतीय धरोहर का आप ये देख रहे हैं, मैंने स्क्रीन पर ये फ़ोटो लिया है। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही भारतीय जो आयुर्वेदिक विशुद्ध पद्धति है उस पद्धति के आधार पर यहाँ भारतीय धरोहर में इलाज कराया जा रहा है। और वास्तव में हमारे आयुर्वेद पूरी दुनिया में जाने की आवश्यकता है। आजकल आप देख रहे हैं विदेशों में भी आयुर्वेद को लोग अपना रहे हैं। और एक बार आप इस सेंटर पर के आकर के देखें और केवल जैसा इन्होंने बताया निसंतानता का तो इलाज होता ही है। अगर आपके परिवार में रिश्तेदारों में कोई व्यक्ति है तो यहाँ आ सकता है। और इसके अलावा भी अन्य कोई बीमारियाँ हैं तो जो मैंने आपको नंबर बताए हैं इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है उत्तर वस्तु जी। हमारे ऋषि मुनियों ने 5000 वर्ष पहले ही इसका उल्लेख किया हुआ है और ये बहुत टाइम से होता आ रहा है जी। तो ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बहुत प्राचीन विधा है और इससे 100% लाभ जरूर पहुंचता है बिना किसी साइड मतलब IVF में जो इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं उससे जो स्त्री है उसके शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ता है, लेकिन इससे जो है वो बॉडी को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आराम से अच्छे तरीके से जो है वो स्त्री जो है वो गर्भ धारण कर लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। और हम दर्शकों से एक निवेदन करेंगे कि आपका कोई रिश्तेदार हो, कोई जान पहचान वाला हो, आप जितने भी ग्रुप हैं उनमें नंबर ज़रूर भेजें क्योंकि बहुत ही उचित दामों पर बहुत ही सही तरीके से मतलब एक तरीके समाज सेवा का भाव लेकर के यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये वीडियो आप अधिक से अधिक लोगों को भेजें। समाधान न्यूज़ 24 के माध्यम से जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, जो भारतीय ज्ञान है वो आपको बताते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।